हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का। चलिए भाई देखो, जब सभी साथी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चतुश्रेणी भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले जो भी साथी क्लास में जुड़ गए, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज दोस्तों इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर, जहां पर दोस्तों सामान्य ज्ञान, हिंदी, इसके अलावा कंप्यूटर, गणित के क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट तक आप सभी को जरूर देखना है। क्लास शुरू करेंगे दोस्तों सेशन को एक बार। सबसे पहले सबके सब सेशन को लाइक शेयर कर दो जल्दी से। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर दोस्तों। राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण है दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी उद्यान किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आसान क्वेश्चन के साथ में अपन शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों एकदम देखिए यहाँ पे चतुश्रेणी की कंप्लीट तैयारी दोस्तों आप इसी क्लास से देखो दोस्तों कर सकते हो। इसमें देखो दोस्तों, इस क्लास में अपन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ दिनों बाद में आपकी और क्लासेज भी लगाने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सहेलियों की बाड़ी का जो उद्यान है वो संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या है इसका निर्माण दोस्तों करवाया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्नलिखित में से कितने किले बनवाए थे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने किले बनवाए थे? 32 किले बनवाए थे। बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों इन्हें स्थापत्य कला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं राणा कुंभा को। क्योंकि 84 टोटल किले, 84 में से 32 किले दोस्तों राणा कुंभा ने बनवाए। ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ से, ठीक ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑप्शन ए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश के साथ में साझा करता है? हाँ, सेशन को लाइक कर देना भाई, जो भी साथी क्लास में अब आए हैं सेशन को लाइक कर देना। और दोस्तों डेली सेशन हो रहा है। देखिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। मध्य प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाते हैं? कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर आना चाहिए। मध्य प्रदेश के साथ में कुल जो सीमा है वो 1600 किलोमीटर की लगती है। 1600 किलोमीटर की लगती है दोस्तों। यहाँ पे बात करें सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है। सर्वाधिक सीमा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। सर्वाधिक जो सीमा है वो झालावाड़ के साथ में दोस्तों लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश ये थे। अब देखो दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों पिछली बार परीक्षा में आ चुका है ये क्वेश्चन। राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे गुहिल राजवंश लिखा हुआ है, गहलोत राजवंश, परमार राजवंश, सिनसिनवार राजवंश, हरिहर राजवंश। बताइए क्या आएगा यहाँ पे आंसर? देखिए गुहिल राजवंश राजस्थान में शासन, गहलोत राजवंश भी है, परमार राजवंश भी है, सिनसिनवार राजवंश ये भी है। आप कहोगे सर हमने तो कभी नाम ही सुना, क्योंकि दोस्तों ये राजवंश से रिलेटेड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, एग्जाम में पूछे हुए भी नहीं है कभी। देखो ये सिनसिनवार राजवंश ये कहाँ है दोस्तों? ये भरतपुर में, ठीक ना। भरतपुर के जो जाट शासक है वो दोस्तों सिनसिनवार राजवंश, ठीक ना। तो ऑप्शन है यहाँ से क्या आएगा? ABCD आएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन आएगा। ऑप्शन सी आएगा ABCD। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह के समय शासनकाल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फूली उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर कौन थे? बताओ तो देखो ये भी क्वेश्चन है ना, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए आंसर क्या आएगा? चित्तौड़गढ़ में समर सिंह के समय जो वास्तुकार थे दोस्तों वो कौन कौन है? वास्तुकारों के नाम बताना है। हाँ दोस्तों,
यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है पदम सिंह, एल सिंह, शिल्पी कर्मा और शिल्पी एलान। तो दोस्तों सारे सारे है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ABCD। ABCD ऑप्शन डी आएगा यहाँ से। वाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए थे? वाई जयसिंह ने दोस्तों वस्त्र उद्योग से संबंधित कुल कितने कारखाने स्थापित किए थे? देखो एक तो क्वेश्चन आता है सवाई जयसिंह से कि सवाई जयसिंह ने दोस्तों 5 कुल जंतर मंतर बनवाए थे, है ना, 5 जंतर मंतर बनवाए थे, निर्माण करवाए, वेधशाला, 5 वेधशाला है दोस्तों, 5 वेधशाला का निर्माण करवाया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग के कितने कारखाने? 32 कारखाने, ऑप्शन नंबर बी आएगा ना। जैसे राणा कुंभा ने 32 किले बनवाए ना 84 में से। दोस्तों कैसे याद रखोगे? जैसे राणा कुंभा ने 84 में से 32 किले बनवाए, जैसे राणा जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह ने दोस्तों 32 कारखाने स्थापित किए। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहां से अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव होने के कारण से पर्यावरणविद भी कहते हैं? हाँ दोस्तों आंसर लगाइए, क्या आएगा? तो जाम्बो जी, जसनाथ जी, धन्ना जी, पीपा जी, क्या आएगा आंसर बताइए? जाम्बो जी महाराज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए होगा यहाँ से। जाम्बो जी जिनका जन्म पीपासर नागौर में होता है, पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है, ठीक है ना। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। कृष्ण का अवतार इन्हें कहा जाता है, ठीक ना। इन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार इन्हें कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक ये दोस्तों विश्नोई संप्रदाय है। विश्नोई जो संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्होंने 29 नियम दिए थे, इन्होंने 29 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी हुई है। स्प्रिंकलर का मतलब होता है फव्वारा पद्धति दोस्तों, फव्वारा पद्धति आप जानते होंगे, फव्वारा पद्धति, इसे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहा जाता है। इसे दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहते हैं। प्रणाली दोस्तों इसे कहा जाता है। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भाई जल्दी से, ताकि अपनी क्लास बाकी साथियों के पास में दोस्तों पहुंच जाए, है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है नर्मदा नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोस्तों ये जो नहर परियोजना है, इससे अपने राजस्थान के 2 जिले को क्या है? पानी मिलता है। कौन कौन से 2 जिले? एक तो बाड़मेर है और एक जालोर है, ठीक ना। एक तो बाड़मेर जिला है दोस्तों और एक कौन सा है? जालोर जिला है। तो इन दोनों जिलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जालोर में कौन सा क्षेत्र दोस्तों? सांचौर क्षेत्र है। सांचौर क्षेत्र का सिल्लू गांव दोस्तों, ठीक ना, सिल्लू गांव में ये नहर प्रवेश करती है। कौन सा गांव दोस्तों? सिल्लू गांव में ये नहर अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है? चलिए आसान क्वेश्चन है। देखो मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां एक ही बात दोस्तों, एक ही बात है। मुकुंदरा और बूंदी की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ स्थित है? ये आप कहोगे कि सर ना तो पूर्वी, ना पश्चिमी, ना अरावली होगा, तो ऑप्शन ए होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, है ना। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं है दोस्तों? बताइए जल्दी से। देखिए 1857 की क्रांति अपने राजस्थान में कुल 6 स्थानों पर होती है दोस्तों, ठीक ना, 6 स्थानों पर दोस्तों 1857 की क्रांति। लेकिन इनमें से दोस्तों 2 जगह क्या है? 2 जो यहाँ पर दोस्तों बात करें, सैनिक टुकड़े ने दोस्तों क्या है? भाग नहीं लिया था। कौन कौन से दोस्तों 2 स्थान थे वो भी आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों नीमच, आहुआ और अजमेर में क्रांति होती है। जयपुर दोस्तों केंद्र नहीं था, जयपुर केंद्र नहीं था। सबसे पहले अजमेर का नसीराबाद, सबसे पहले दोस्तों अजमेर के नसीराबाद में क्या है? ये क्रांति होती है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा भाई देखो यहाँ पे राजस्थान के पर्यटन विभाग के द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? पर्यटन विभाग के द्वारा आभानेरी, दोस्तों ये आभानेरी की बावड़ी आपने पढ़ा होगा, आभानेरी बावड़ी, हाँ सबसे गहरी बावड़ी, सबसे गहरी बावड़ी कहां पर है ये? आप कहोगे सर दौसा जिले में, बिल्कुल वहीं पर दोस्तों आभानेरी महोत्सव मनाया जाता है। और आभानेरी महोत्सव कब मनाते हैं? तो आंसर क्या आएगा? सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पशु बताना है। राजस्थान के राज्य पशु दोस्तों क्या है? चलिए एकदम आसान क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ राजस्थान के राज्य पशु बताना दोस्तों, राजस्थान के राज्य पशु, और ये भी बताना है पशु का दर्जा कब दिया जाता है। कि दोस्तों एक तो राजस्थान में पशुधन श्रेणी में राज्य पशु, पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी में अगर आपको पूछे राज्य पशु क्या है, राज्य पशु, तब दोस्तों आएगा अपना आंसर ऊंट। ऊंट को सन 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है, 2014 में। दोस्तों एक यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा? चिंकारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से बी आएगा, चिंकारा और ऊंट। अब आपको बताना है चिंकारा को 1981 में, बिल्कुल सही कह रहे हो, 1981 में चिंकारा और 2014 में दोस्तों ऊंट को। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? जलियांवाला बाग दोस्तों, जलियांवाला बाग जो कि किसे कहते हैं? जलियांवाला बाग दोस्तों, जलियांवाला बाग तो अमृतसर में है। कहां पर है दोस्तों? अमृतसर है, अमृतसर पंजाब दोस्तों, ठीक ना, अमृतसर पंजाब। लेकिन दोस्तों बात करें राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मतलब राजस्थान में दोस्तों मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। ये मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में है। यहाँ पर दोस्तों हत्याकांड होता है, इसके कारण दोस्तों इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। 1913 ईस्वी में दोस्तों, कब है? 1913 ईस्वी में। ये आपको ईस्वी भी ध्यान रखना है, 1913 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कुचामनी ख्याल। बाकी क्लास भी आपके लिए शुरू की जाएगी, है ना। आप लोग क्लास में क्या है डेली जुड़िए भाई, रेगुलर जुड़िए। कुचामनी ख्याल किसने प्रारंभ किया था? कुचामनी ख्याल दोस्तों एक तो कई बार क्वेश्चन आता है, कुचामनी ख्याल के कलाकार का नाम बताइए, कलाकार कौन है? उगम राज, उगम राज, उगम राज दोस्तों। और लच्छी राम ने क्या है प्रारंभ किया था, इसीलिए लच्छी राम को कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कहा जाता है। लच्छी राम को कुचामनी ख्याल का दोस्तों क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं। इन्होंने दोस्तों इसे शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दो कथन दिए हुए हैं, दोनों में से बताना है कौन सा यहाँ पे सही आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता है। बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण से बावड़ियों का शहर कहते हैं। बताइए दोनों में से कौन सा यहाँ पे सही लिखा हुआ है दोस्तों, दोनों में से कौन सा यहाँ पे सही दिया हुआ है? देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत और सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला है रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है निम्नलिखित में से किसमें? निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर कारक है जो कि पाया जाता है? और ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, किसी का आंसर भी गलत नहीं होना चाहिए। कैंसर दोस्तों तंबाकू के धुआं, अरे तंबाकू का जो धुआं है दोस्तों, तंबाकू में कैंसर, आपने एड तो देखा होगा, एड दोस्तों देखा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, विषमांगी मिश्रण को चुनिए। विषमांगी मिश्रण कौन सा है दोस्तों? विषमांगी और एक होता है समांगी। समांगी में देखो समान रहते हैं, लेकिन विषमांगी में दोस्तों अलग अलग रहते हैं। देखो समांगी के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। पानी में घुली हुई चीनी आए या पानी में घुला हुआ नमक आए, वो समांगी का एग्जाम्पल होता है। पानी में अगर चीनी को घोले दोस्तों समांगी मिश्रण है। ध्यान रखना दोस्तों, याद कर लो अभी के अभी, है ना, क्लास के अंदर ही याद हो जाना चाहिए सभी को। पानी में चीनी समांगी, पानी में नमक समांगी, और पानी में घुला हुआ कॉपर सल्फेट भी समांगी।
नमक और सल्फर विषमांगी मिश्रण है। नमक और सल्फर दोस्तों क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहां से। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का इनेमल बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो कौन सा है। तो आंसर क्या आता है, आप कहते हो सर दांत का इनेमल है। ये दांत का इनेमल दोस्तों किससे बना होता है, दोस्तों कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ऑप्शन डी आएगा यहां से, हाँ ऑप्शन डी आएगा, कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, दांत कितने प्रकार के होते हैं। मैं आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। दांत दोस्तों पशु परीक्षक की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दांत कितने प्रकार के होते हैं, बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी। अजमेर शहर की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। दो क्वेश्चन आपके लिए। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में की जाती है अजय राज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अजय राज चौहान ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आएगा यहां से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था। दोस्तों देखो इतना आसान क्वेश्चन आया है, बांसवाड़ा में दोस्तों कौन सा बांध है, हाँ लगाइए। राणा बांध तो गुजरात में है, मेजा बांध दोस्तों भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में है। बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध भी है और माही बजाज सागर बांध भी है, दोनों बांध है भाई। ऑप्शन है यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, ए और डी आएगा, ए और डी आएगा यहाँ से, ठीक ना। ए और डी यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा, कागदी पिकअप और माही बजाज सागर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। 3109 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से बताइए गलत कथन का है क्या आएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने कोलियारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया था। हल्दी घाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में है। रानी पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़गढ़ का पहला जोहर 1303 में हुआ था। राणा हमीर के द्वारा 1313 में चित्तौड़गढ़ पर पूर्ण कब्जा कर लिया गया था। बताइए आंसर क्या आएगा। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर 1303 में पुनः कब्जा पाया था। दोस्तों ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन नंबर डी देखो दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही है। बाकी दोस्तों सारे के सारे यहाँ पे सही दिए हुए हैं। ऑप्शन डी आएगा यहाँ से। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क है। दोस्तों बताइए भारत के कौन से राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क है। हाँ दोस्तों आसान क्वेश्चन है, चलिए बताइए। जो भी अति प्यारे साथी जो अब क्लास में जुड़े हैं, हाँ दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, जैसलमेर और बाड़मेर है दोस्तों, ठीक ना। कहां पर है, जैसलमेर एंड बाड़मेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ओके हाँ भाई ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है। बताइए गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। पिछली बार ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था लगातार दोस्तों। हाँ तो देखिए यहाँ पे आंसर बताना है। यहाँ पे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी किनारे दोस्तों, ठीक ना, कांतली नदी किनारे दोस्तों गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, जननी इसे कहा जाता दोस्तों। कहां पर है ये, राजस्थान के सीकर में दोस्तों, सीकर नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना दोस्तों पहले अलग जिला बना था, फिर इसे वापस से जिला से हटा दिया दोस्तों, है ना, जिले से इसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए कौन सी दवा अपच और सीने में जलन से राहत दिलाने में उपयोग की जाती है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत शानदार, कौन सी दवा दोस्तों
अपच और सीने की जलन से राहत दिलाने में उपयोग की जाती है। अब आंसर क्या आएगा? एंटा एसिड दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं अम्लतव नाशक। हिंदी में दोस्तों इसे क्या कहते हैं? अम्लतव नाशक। वेरी गुड, ऑप्शन डी आएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संसारित हो जाती है। दोस्तों संसारित जानते होंगे आप, है ना? अरे उसे खुला छोड़ते हैं ना वायु की उपस्थिति में, दोस्तों उस पर जंग लग जाती है, उस पर जंग लग जाती है। यहाँ पे बात हो रही है जब उन्हें लंबे समय तक अनावर्त या खुला रखा जाता है। अब बताना है किसकी उपस्थिति में? जल या सौर प्रकाश, आर्द्र वायु, शुष्क वायु और सौर प्रकाश, या यहाँ पे लिखा हुआ है जल। दोस्तों यहाँ पे है ना वायु तो आएगा ही आएगा, वायु के अलावा सौर प्रकाश भी आएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सूर्य का प्रकाश और शुष्क वायु और सूर्य का प्रकाश दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है सी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण से तेलघानी और लघु उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन को है ना घुमा फिरा कर पूछा गया है। क्वेश्चन अगर आपको इतना पता है, अगर आप जानते हो कि राजस्थान में सरसों, तो दोस्तों सरसों के बारे में बात करें, सरसों अपने राजस्थान में सबसे अधिक होती है। सरसों के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है, आप जानते होंगे। पहला स्थान दोस्तों सरसों के मामले में राजस्थान का है ना। अभी यहाँ पे बात करें तो ये भी भरतपुर में दोस्तों, नहीं ना, भरतपुर में। और दोस्तों केंद्र है सेवर भरतपुर, सेवर भरतपुर में क्या है? केंद्र भी है सरसों का। ओके, सेवर भरतपुर में क्या है? सरसों का केंद्र भी दोस्तों बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। एक मिश्रण के संगठक विधि या विधियों के द्वारा अलग किए जाते हैं। मिश्रण के संगठक इसके द्वारा दोस्तों अलग किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक, विद्युत रासायनिक और भौतिक दोनों, रासायनिक या विद्युत रासायनिक। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इसी मिश्रण दोस्तों, मिश्रण दो पदार्थों से बना हुआ, दो पदार्थों से बना हुआ कोई मिश्रण है, उसको अलग करते हैं भौतिक और विद्युत रासायनिक दोनों प्रक्रम के द्वारा। विद्युत रासायनिक और भौतिक दोनों प्रक्रम के द्वारा उसे अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है। आज तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब सांद्र HCl दोस्तों, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल मतलब दोस्तों सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 तो कौन से अनुपात में मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है दोस्तों? एक्वा रेजिया बनाया जाता है। बिल्कुल सही है, 3:1। अब देखो याद कैसे रखोगे? देखो HCl में दोस्तों टोटल देखो यहाँ पे कितने लेटर है? 3 अक्षर दोस्तों। अरे 3 है ना HCl में, तो ऐसे याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। बस 3 याद रख लो दोस्तों। 3 याद रह गया तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 याद हो जाएगा तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। 3:1 कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखो कई बार है ना एग्जाम में दोस्तों उल्टा पूछा जाता है। आपको पूछ लेंगे कि HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है, ऐसे पूछ लेंगे। फिर वहां पर दोस्तों 1:3 आएगा, वहां पर क्या आएगा? 1:3 आएगा, है ना। ध्यान है दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों क्या कैसे पूछेंगे आपसे? HNO3 और HCl का अनुपात बताइए, तो वहां पर 1:3। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किए करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तु को देख सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों, आप कैमरे मतलब मोबाइल का कैमरा देख लो ना। मोबाइल का कैमरा दोस्तों, उसमें आप लोग जूम करते हो तो दूर की चीज आपको दिख जाती है, वापस है दोस्तों कम करते हो तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है? फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को देख सकता है। ये किसकी सहायता से होता है? ये अपने मानव नेत्र में दोस्तों सिलियरी मांसपेशियां होती है, उसकी सहायता से दोस्तों होता है। सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से होता है। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से, ऑप्शन है सी आएगा।
अगला है किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, नींबू का अचार, नींबू का अचार, केरी का अचार दोस्तों, हाँ अचार की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे कोई सा अचार हो यहाँ पे उसका संग्रहण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार के बर्तन में नहीं करना चाहिए। हाँ देखो, प्लास्टिक, शीशे का बर्तन, पार्सलीन का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन, क्या आएगा यहाँ पे आंसर। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आएगा एल्यूमिनियम का बर्तन दोस्तों। हाँ ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों यहाँ पे। इसी समुदाय में उसी स्तर के संबंध में एक मात्रात्मक नियम प्रदान करने का पहला प्रयास अंग्रेजी पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक दोस्तों, जिसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे देखो, यहाँ पे घुमा फिरा कर पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बड़ा आसान है। हाँ चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रेमंड लिंडेमैन दोस्तों। 1942 में दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से, ठीक है ना, ऑप्शन सी आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 10% का दोस्तों मात्रात्मक नियम 10% का दिया था इन्होंने 10% का मात्रात्मक नियम दिया था। 10% ऊर्जा दोस्तों आगे ट्रांसफर होती है, 90% ऊर्जा तो दोस्तों नष्ट हो जाती है, ये इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है। बताइए आंसर क्या आएगा दोस्तों। इस कच्चे माल के रूप में दोस्तों चूने पत्थर का यूज सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना क्वेश्चन को, एग्जाम में दोस्तों जरूर छपेगा, एक ना एक शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन आएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा तन्य जो धातु है वो कौन सी है इनमें से। हाँ दोस्तों क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा, सोना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। दोस्तों लोहे को जंग लगने से, हाँ बताइए क्या क्या काम करोगे आप लोहे को, ताकि जंग नहीं लगे, लोहे को जंग नहीं लगे इसके लिए क्या क्या करोगे। हाँ देखिए, लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन, लोहे की वस्तुओं का जल में संग्रहण करेंगे, लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाएंगे, अन्य तत्वों के साथ में मिलाकर जंग में लगने वाले एलोय धातु मतलब मिश्र धातु बनाएंगे। क्या होगा यहाँ पे आंसर दोस्तों जल्दी से बताइए। और एक बार सारे के सारे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, है ना, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अरे दोस्तों जल में थोड़ी ना रखेंगे, हाँ जल में रखेंगे तो दोस्तों क्या है, जंग लग जाएगी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी, मलेरिया का दोस्तों परजीवी जो मादा एनोफिलीज मच्छर की लाल ग्रंथि में पाया जाता है। देखो यहां से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के बारे में ना, मच्छर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है लाल ग्रंथि में क्या पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन नंबर ए आएगा, स्पोरोजोइट्स ऑप्शन ए आएगा यहाँ से दोस्तों, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी होती है, हाँ पता है ना दोस्तों आपको क्यों होती है। देखो यहाँ पे बात हो रही है और यह देखती है कि वह कहीं भी खड़ी हो जाए उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। दोस्तों लड़की पागल हो गई यहाँ पे, तो देख रही है वो कहीं पर भी खड़ी हो रही है लेकिन उसका प्रतिबिंब सीधा ही कैसे बन रहा है, हाँ सीधा ही बनेगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि हो सकता है, दोस्तों प्रतिबिंब के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में बात हो रही है कि प्रतिबिंब हो सकता है। सीधा प्रतिबिंब दोस्तों आपको पता है, देखो सीधा प्रतिबिंब, सीधा जो प्रतिबिंब है वो कौन सा है, हाँ अवतल दोस्तों, वायु, अरे अवतल में होता है वास्तविक एंड उल्टा, अवतल में दोस्तों क्या होता है, वास्तविक एंड उल्टा। यहां पर दोस्तों बात हो रही है सीधा प्रतिबिंब, या तो समतल या उत्तल, है ना,
क्या आएगा, सीधा प्रतिबिंब बनता है, एक तो समतल में और एक उत्तल में। क्या बात है दोस्तों, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल प्रतिबिंब या उत्तल प्रतिबिंब, इनमें दोस्तों क्या होता है, सीधा बनता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है बताइए। हिंदी दोस्तों आपकी फेवरेट सब्जेक्ट, हाँ आपकी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट दोस्तों हिंदी आ चुकी है। देखते हैं दोस्तों आप हाँ क्या करते हो हिंदी में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्षत्रिय दोस्तों प्रत्यय जो कि शब्दों के लास्ट में जुड़ते हैं, सही बात है ना दोस्तों, शब्दों के लास्ट में प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी आएगा ई प्रत्यय, ठीक ना, वेरी गुड दोस्तों, ई प्रत्यय आएगा। अगला क्वेश्चन बताइए आप, तो वनवास में कौन सा समास लगा हुआ दोस्तों बताइए। वनवास, वनवास में कौन सा समास दिया हुआ है दोस्तों। देखिए वनवास दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, इसका आप समास विग्रह कर दो जल्दी से, वनवास का समास विग्रह कर दो दोस्तों। कौन सा समास आएगा, अधिकरण तत्पुरुष, वन में वन में निवास, वन में निवास दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से। हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा यहाँ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण तत्पुरुष, पौरुषे में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है दोस्तों बताइए जल्दी से। जो कारक चिन्ह होता है, एक तो में, एक पर है ना, एक तो में और एक पर है, इनका दोस्तों क्या होता है, लोप होता है, वहां पर अधिकरण आता है। पौरुषे में प्रत्यय, पौरुषे में दोस्तों प्रत्यय कौन सा आएगा, क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए प्रत्यय, ए प्रत्यय होगा यहाँ से। अगला है सरकारी पत्र कौन से होते दोस्तों, सरकारी पत्र, हाँ दोस्तों जानते हो पत्र के बारे में, हाँ लिखा है आपने, बिल्कुल लिखे हैं जरा ना, स्कूलों में बिल्कुल लिखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात हो रही है, सरकारी पत्र के प्रकार है, सरकारी पत्र कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे कार्यालय, ज्ञापन, संवेदना पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक, विवरण पत्र। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ये भी आया हुआ है अनुस्मारक के बारे में कि पत्र कोई दोस्तों लिखना भूल जाए, उसको याद दिलाने के लिए दोबारा भेजा जाता है, उसे कहते हैं अनुस्मारक पत्र। स्मरण के लिए दोस्तों, दोबारा से स्मरण दिलाने के लिए कि मैंने पत्र भेजा था, उसका रिप्लाई नहीं आया, उसके लिए दोस्तों अनुस्मारक पत्र होता है। अब अनुस्मारक पत्र भी सरकारी पत्र में आता है। यहाँ पे दोस्तों एक तो संवेदना, अरे संवेदना आप किसी से अपनी संवेदना जताओगे, वो सरकारी पत्र नहीं होता, वो अपना निजी पत्र होता है, वो दोस्तों अपना निजी पत्र होता है। कार्यालय, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक पत्र, ए, सी और डी किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी आएगा यहाँ से, ऑप्शन है डी आएगा, ए, सी और डी दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सरकारी पत्र है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कौन सा यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, कौन सा यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध दिया हुआ है, क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों सेशन को लाइक भी करो भाई, क्लास को लाइक शेयर भी दोस्तों करो सारे के सारे। हाँ दोस्तों वेरी गुड। अच्छा 29 में क्या न नहीं आता क्या दोस्तों, आधा न तो आता है, आधा न तो इसमें आता है, लेकिन 29 में दोस्तों ती की मात्रा है ना छोटी आती है, ती की मात्रा दोस्तों क्या आती है, छोटी आती है, सही बात है ना, ती की मात्रा दोस्तों छोटी आती है, ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ है। बाकी अद्वितीय, अवनति, अनुकूल ये सारे सही है दोस्तों, ठीक ना, ये सारे सही है, ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास का भाव निहित है दोस्तों। द्विगु समास, अरे दोस्तों द्विगु समास, और आप लोग है ना कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताते नहीं हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। हाँ मॉडल पेपर की दोस्तों ये जो अपन ने क्लास शुरू की है, ये आपको सही कैसी क्या लग रही है दोस्तों, यहाँ पे बताना आज है ना, कमेंट करके दोस्तों बताना, इसको चलने दे या दोस्तों अपनी जीके की क्लास ही रखे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक ना, जीके की क्लास लगाए या दोस्तों मॉडल पेपर चलने दे। द्विगु समास का भाव, द्विगु समास दोस्तों किसमें है, इसमें पहला पद संख्यावाची आए ना दोस्तों, जिसमें पहला पद क्या हो, जिसमें पहला पद आए संख्यावाची, तो यहाँ पर क्या है भाई, सत सही, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा,
सत सही। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे शिरोधार्य शब्द का समास विग्रह क्या आएगा? दोस्तों बताइए। शिरोधार्य जो सिर से धारण करने योग्य हो, जो सिर से धारण करने योग्य हो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए होगा यहां से दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनेकार्थक शब्द कुशल का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? कुशल, कुशल के बारे में बताना आपको। हाँ दोस्तों बताइए। सेला, ऑप्शन सी आएगा यहां से। मेमोरेंडम का समानार्थक हिंदी शब्द क्या आएगा? बताइए। मेमोरेंडम का निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द यहाँ पे दिया हुआ है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का दोस्तों समानार्थक जो शब्द है वो क्या होगा? हाँ दोस्तों, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? ज्ञापन, ठीक ना। क्या होता है दोस्तों? ज्ञापन होता है। ऑप्शन नंबर ए आएगा यहां से, ज्ञापन होता है दोस्तों। अगला है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होगा? बताइए। चिराग तले अंधेरा मतलब स्वयं की बुराई न दिखाई देना, है ना। स्वयं की बुराई दोस्तों दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर डी आएगा। और दूसरों की बुराई करते रहना, है ना। बिल्कुल ऑप्शन डी आएगा यहां से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तीसरी, तीसरी होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा? तीसरी का मतलब दोस्तों क्या होता है? समाप्त हो जाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, समाप्त हो जाना। वेरी गुड। सुपर कंप्यूटर के, हाँ ओनली इतना सा क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? निम्नलिखित में से सुपर कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? इंपॉर्टेंट भी लगा लेना भाई, कंप्यूटर है दोस्तों। हाँ, कंप्यूटर की भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है सुपर कंप्यूटर कौन सा है। यहाँ पे आएगा क्रे 2, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्रे सेकंड सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक ना। सुपर कंप्यूटर दोस्तों क्रे 2। सुपर कंप्यूटिंग के पिता किसे कहते दोस्तों? सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा? सेमूर क्रे दोस्तों। हाँ, अभी हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा दोस्तों? क्रे, CRAY। करे नाम उसका क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों उसके जनक कौन है? सेमूर करे है। उसके जनक कौन है? सेमूर करे है। ऑप्शन नंबर ए आएगा यहां से, ऑप्शन ए आएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में गुण का प्रयोग होता है? LCD पैनल या फ्लैट पैनल के प्रदर्शन में कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्या होगा आंसर यहाँ पे बताइए जल्दी से। तो LCD पैनल में दोस्तों हल्का, है ना, हल्का। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पे सही लिखा हुआ है? कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही दिया हुआ है दोस्तों? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, ईमेल आईडी का प्रयोग संचार के लिए होता है। क्या सही है क्या? अरे दोस्तों ईमेल आईडी संचार के लिए, आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जाती है। क्या ये सही है क्या दोस्तों? आउटलुक पर ईमेल आईडी बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आप अपने द्वारा भेजे गए इमेज को खोज नहीं सकते। अरे खोज सकते हैं दोस्तों, खोज सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ईमेल भेजने की शॉर्ट कुंजी शिफ्ट प्लस एंटर है दोस्तों, ऐसा भी दोस्तों नहीं है। तो मतलब पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पहला दूसरा सही है। भारत के प्रथम शुभारंभ वर्ष कौन से वर्ष में सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किया जाता है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेना भाई, समझ में नहीं आए तो, है ना। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेना दोस्तों। आज अपन मैथ के क्वेश्चन भी करेंगे, आज अपन मैथ के क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। लास्ट तो देख लेना क्लास को। कल ही अपन बात कर रहे थे भारत का सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। इसका शुभारंभ 1991 में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। ये बताइए 8 संख्याओं का औसत। आसान क्वेश्चन आपके लिए ना, औसत से क्वेश्चन दोस्तों, औसत से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे
8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करे तो संख्याओं का नया मुचे का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को देखकर दोस्तों घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, उसको लगाना है, उसको सही करना है, उसको सोचना है, उसको समझना है दोस्तों कैसे होगा क्वेश्चन। कोई 8 संख्या थी, उसका औसत दोस्तों 27 है। इनको टोटल करेंगे तो दोस्तों जो भी आएगा वो देखना। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करें, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करेंगे तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 8 को 27 से गुणा करो, 8 7 56, 8 2 16 और दोस्तों 5 21, 216। ऑप्शन नंबर डी आएगा, यहां से ऑप्शन डी आएगा 216, ठीक ना। 216 दोस्तों आसान क्वेश्चन। 475 का अंकित मूल्य दोस्तों, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जानते हो। अंकित मूल्य मतलब जो किसी वस्तु पर रेट लिखी हुई रहती है, इतने रुपए की वस्तु है उस पर इतना % छूट दिया जाता है। जो छूट रहती है उसके बाद में वस्तु बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस, एसपी दोस्तों। एक होता है क्रय मूल्य। अब यहाँ पे 475 रुपए दोस्तों अंकित मूल्य है। 475 अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर ही दोस्तों हमेशा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कितने % की छूट दे रहे हैं, 15% की छूट दे रहे हैं दोस्तों। 15% की छूट निकाल सकते हो क्या आप? हाँ निकाल सकते हैं दोस्तों, अरे निकाल सकते हो ना। 15% की छूट दोस्तों निकालना है, बताना है कि जो छूट है वो कितनी होगी। तो दोस्तों कैसे करोगे, 475 की 15% मतलब 15/100 से इसे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 15/100 से गुणा करोगे, आंसर दोस्तों यहां से आ जाएगा। ओके देखो कर लेना भाई गुणा, है ना। 25 के 12 से दोस्तों काट दो, 25 के 100 और 25 एकम 25 और दोस्तों यहां से देखिए बात करें तो 2 और 2 5, 25 9 225। 19 को 15 से गुणा करना और 4 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा दोस्तों। 19 को 15 से गुणा करना दोस्तों और 4 का भाग लगा देना, ठीक ना। 19 5 95 और 19 और दोस्तों यहां से आ जाएगा अपना 28, मतलब 285 में 4 का भाग लगा देना। 285 में 4 का भाग लगाओगे तो 7 चौक 28 और दोस्तों यहां से 4 एकम 4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट है दोस्तों, ठीक ना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दोस्तों 5:9 है, ठीक ना। 5:9 इनकी आयु। लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख लो, है ना, परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लोग इतनी देर पढ़ोगे, है ना, इसलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से देख लो। कम से कम 1-2 क्वेश्चन दोस्तों, अगर 1-2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले है ना आपकी। तो दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 साल अधिक है, 40 साल अधिक है दोस्तों, अंतर दिया हुआ ये अंतर दिया हुआ दोस्तों। एक की आयु दूसरे से 40 साल ज्यादा है, मतलब एक दूसरे का अंतर दोस्तों, दोनों की आयु का अंतर दोस्तों कितना है। देखो यहां पर अंतर कितना है, यहां पर दोस्तों जो अंतर है वो कितना है, आप कहोगे सर अंतर मतलब 9 - 5 = 4 है, मतलब 4 है जो कि यहाँ पे 40 के बराबर है। 4 40 के बराबर मतलब दोस्तों 1 10 के बराबर हो जाएगा, दोस्तों 1 10 के बराबर। उनकी आयु का योग, देखो आयु का योग दोस्तों 9 और 5, आयु का योग 9 और 5, 9 + 5 14, 14 की वैल्यू बताना है। एक की वैल्यू 10 है तो 14 की वैल्यू आराम से आप बता दोगे, 140 हो जाएगी, ठीक ना, 140 हो जाएगी। तो ये आज का अपना सेशन था, ये दोस्तों आज का अपना सेशन। हाँ बस भाई अब इतना ही करेंगे दोस्तों, इतना ही करेंगे अब। ओके आज के लिए दोस्तों बहुत है। सेशन कैसा लगा आपको बताइए कमेंट सेक्शन में। जो भी आज पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, लाल वाला बटन दिख रहा होगा आपको, वो इसलिए आता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हाँ गलत बात है, क्योंकि आप डेली क्लास में जुड़ते हो। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों,
आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।